गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे ग्रुप समाकारिता, ठीक है। आपको परिभाषाएं करवा दी, एग्जाम्पल भी करवा दिए और कल अपन ने 2 थ्योरम भी इसके पढ़ लिए, तो ये अब थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आने लग गया होगा। ओके, इसी क्रम में आज देखिए आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है उसको और करते हैं। देखिए क्या है, यदि एफ क्या है, ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ में समाकारित है, तो इसका मतलब आप अच्छे से जानते हो क्या लिखना आपको। तब सिद्ध कीजिए कि देखिए पहला पार्ट क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप एच है। जो ग्रुप जी है उसका उपग्रुप क्या है, एच। इसका मतलब ये आपको दिया गया है, तो आप उपग्रुप की कंडीशन काम में ले सकते हो एच और जी के लिए। प्रूफ क्या करना है कि एफ एच है वो जी डैश का उपग्रुप है। पहले पार्ट का क्या मतलब है, ये आपको दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है। यही दूसरे पार्ट का मतलब है, जो ग्रुप जी डैश का उसका ग्रुप क्या है, एच डैश है, और आपको प्रूव करना है कि एफ इनवर्स एच डैश इज इक्वल टू, ये इसमें अवयव अक्स इसका अवयव होगा, जहां पे अक्स किसका अवयव होगा, जी का, और एफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश, ग्रुप जी का ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको दिया तो ये गया है कि एफ है वो है ना जी से क्या, जी डैश में क्या है, समाकारिता है, जहाँ पे जी की संक्रिया स्टार और जी डैश की ऑफ। और पहले पार्ट आप इसको काम में ले सकते हो कि ग्रुप जी का ग्रुप एच है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि एफ एच है वो जी डैश का ग्रुप है, और जो एच डैश है वो ग्रुप जी डैश का ग्रुप है। प्रूफ ये करना है कि एफ इनवर्स एच डैश है वो ग्रुप जी का ग्रुप है। ये एफ इनवर्स एच डैश की कंडीशन, ठीक है। देखिए तो यहाँ परिभाषा आसानी से लिख सकते हो, समाकारिता परिभाषा दिया गया है कि एफ ओ जी से जी डैश में समाकारिता है, एफ ए स्टार बी का मान एफ ए ऑफ एफ बी। आप इस तरीके की कंडीशन का मान ये रख सकते हो, इस तरीके की कंडीशन का मान ये रख सकते हो। कंडीशन देख लेना, अवयव होने चाहिए किसके, जी के, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट इसका अपन लेके चलते हैं। ई तथा डैश क्या है, ग्रुप जी तथा जी डैश के तस्मक अवयव, इनको भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो आगे, यहाँ पे आप इसको ले रहे हो कि ग्रुप जी का ग्रुप क्या है, एच। दिया गया है कि एच वो क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ से एफ एच वो ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है। तो वो आपको केवल वो उपग्रुप वाली कंडीशन पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए काम में लेनी है एच के लिए, और एच डैश के लिए प्रूफ करनी है, ठीक है। देखिए ई है वो जी का तस्मक अवयव है, तो ई एच का भी क्या होगा, तस्मक अवयव। आपको बताया था
कि एच का तस्मक अवयव वही होगा जो जी का तस्मक अवयव होगा। स्टार्टिंग में कुछ बातें लिखवाई थी वो ये है, ठीक है। इसका दोनों तरफ एफ प्रतिबिंब ले लिया, एफ ई बिलोंग्स टू एफ एच। एफ ई का मान ई डैश, ये कल प्रूफ किया था। एफ ई का मान ई डैश, ये कल प्रूफ किया था हमने। ई डैश बिलोंग्स टू एफ एच। इसका मतलब इतना बोल सकते हो कि एफ एच नॉट इक्वल टू 5। एक अवयव तो उसमें कम से कम है ही, ई डैश, इसके अलावा और भी बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। अब वही बात आपको प्रूफ क्या करना है कि एफ एच है वो ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है, तो जिसको उपग्रुप दिखाना है दो अवयव उसमें लेने, दो अवयव इसमें ले लेंगे एफ एच में, ठीक है। एफ एच की कंडीशन ग्रुप जी डैश, उसमें संक्रिया ऑफ आ जाएगी, उनके बीच में लगाओ, ठीक है। पहला अवयव ऑफ, दूसरे अवयव का इनवर्स भी होना चाहिए किसमें, एफ एच में। एफ एच क्या हो जाएगा, ग्रुप जी डैश का उपग्रुप, ठीक है। लिखिए इसको। तो एफ एच में दो अवयव ले लिए, ए डैश और बी डैश। ए और बी है वो जी के अवयव है, यानी वो एच के हैं, तो इसलिए अपने एफ एच में दूसरे अवयव ले लिए, ए डैश बी डैश। Here exist A B belongs to H इस प्रकार है कि F is equal to A dash और F B is equal to B dash। ये हुआ कैसे, वो देखो देखो A B belongs to H, ठीक है। A dash B dash belongs to F H। तो जब A belongs to H है तो यहाँ पे इसका कोई ना कोई मान हो जाएगा फिक्स, तो F ही, ठीक है। इसका पहला मान A dash, तो इस तरीके से आप F is equal to A dash ले सकते हो। जहाँ पे A dash belongs to F H, तो A dash तो मान है किसका, F H का, F हो गया, ठीक है। और जो आपका H है उसका मान क्या है, ये बात समझ में आ गई। कोई ना कोई फिक्स मान दे देते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है। अवयव उस समुच्चय में लेते हैं तो उस समुच्चय के लिए बिलोंग्स टू लिखते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। देखो इसमें ए डैश बिलोंग्स टू एफ एच और एच बिलोंग्स टू ए, तो एफ इज इक्वल टू ए डैश और एच एंड बी इज इक्वल टू बी डैश, ठीक है। कोई ना कोई फिक्स मान हो जाएंगे। आगे देखो, अब ये पता होना चाहिए कि मान ज्ञात किसका करना है। तो पहला अवयव, अब बीच में सर्किल लिया एफ एच यानी जी डैश ऑफ, और दूसरा अवयव और उसका प्रतिलोम, इसका मान ज्ञात करेंगे और वो आना चाहिए किसमें, एफ एच में ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो एफ एच क्या हो जाएगा, जी डैश का उपग्रुप, ठीक है। तो कंडीशन आपने आज कल भी देखा था, आज भी देख रहे हो, कंडीशन अब सेम रहेगी, अवयव है वो बारी बारी से चेंज होते चले जाएंगे। ए डैश का मान रखिए एफ ए, बी डैश का मान एफ बी, तो ए डैश है उसका मान है एफ ए और जो बी डैश है उसका मान है एफ बी, उसका इनवर्स इसको क्या ले सकते हो, एफ बी इनवर्स, ठीक है। ये कल आपको प्रूव करवा चुके हैं, दो पार्ट, उसी में से एक है।
ये कल प्रूव करवाया था, ए बिलोंग्स टू जी। जब यहाँ पे अवयव चेंज होगा, बी बिलोंग्स टू जी, एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ बी का होल इनवर्स। ये सिंपल सी चीज है, ध्यान रख लेना इसको। अब इसका मान देखिए, एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स, समीकरण 1 से एफ ए ऑफ एफ बी है, जहां पे ए बी बिलोंग्स टू जी, तो एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, एफ ए ऑफ एफ बी है, उसका मान है एफ ए स्टार बी। तो एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स का मान एफ ए स्टार बी इनवर्स, जहां पे बी था उसकी जगह बी इनवर्स। समीकरण 1 से जो आपका ग्रुप है उसकी समाकारिता की परिभाषा से, ठीक है। यहां तक इसको दे दीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए आपको दिया गया है कि एच क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। तो इसका मतलब आप ना जिस कंडीशन को एफ एच के लिए दिखाना चाहते हो उसी कंडीशन को यहाँ पे काम में ले सकते हो, क्योंकि ये दिया गया है कि एच क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है। एच के दो अवयव देख लीजिए, यहाँ पे दो अवयव है ए और पी। एच की संक्रिया, जी की संक्रिया बीच में आ जाएगी स्टार, तो ए स्टार बी इनवर्स हो जाएगा बिलोंग्स टू किसमें, एच में, ठीक है। यहाँ तक तो एच के ग्रुप जी का उपग्रुप है, तब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये उपग्रुप आपको दिया गया है ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। इसी कंडीशन को इसके लिए तो प्रूव करना है और इसके लिए काम में आप ले सकते हो, ठीक है। इसका दोनों तरफ एफ प्रतिबिंब ले लिया, एफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच, ठीक है। समीकरण 3, ए डेस ऑफ बी डेस का इनवर्स है, उसका मान कितना आया, एफ ए स्टार बी इनवर्स, और एफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल उसमें एफ एच में। तो देखिए ये दोनों बराबर है, ठीक है। एफ ए स्टार बी इनवर्स है वो एफ एच में बिलोंग कर रहा है, वो जो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ए डेस ऑफ जो बी डेस का इनवर्स है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, एफ एच में। A dash of B dash का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच। आप क्या लेके चले, A dash and B dash belongs to एफ एच। A dash of B dash का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एच। पहला अवयव इसकी संक्रिया, दूसरा अवयव का इनवर्स भी इसी में, एफ एच क्या हो जाएगा, जी डेस का उपग्रुप। एफ एच क्या हो जाएगा, ग्रुप जी डेस का उपग्रुप। ये इसका पहला पार्ट, ठीक है। समझ में आएगा इसको,
ध्यान से इसको समझिए फिर लिखिए। तो इसमें क्या दिया गया है, एच डेस ग्रुप जी डेस का उपग्रुप है। प्रूफ क्या करना है कि एफ इनवर्स एच डेस वो ग्रुप जी का उपग्रुप है। ठीक है, देखिए ये बात सही है। टी डेस बिलोंग्स टू एच डेस। टी डेस क्या है, ग्रुप जी डेस का उपग्रुप, और एच डेस का उपग्रुप वही होगा, सॉरी एच डेस का जो आपका तस्म का व्यू है वो वही होगा जो ग्रुप बना जी डेस का होगा। आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है, ई डेस बिलोंग्स टू एच डेस हो जाएगा, जहां क्या है ई डेस है वो जी डेस का तस्म का व्यू है। तो ई डेस है उसका मान एफ ही। या इसको क्या ले सकते हो, यहाँ से देखो या तो ये एफ है, इसको इधर ले आइए। ठीक है, एफ इनवर्स एच डेस, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि दोनों तरफ इसका जो एफ प्रतिबिंब है उसका जो इनवर्स है इससे संक्रिया करवा दी, तो एफ इनवर्स एच डेस और एफ से एफ इनवर्स हट जाएगा, ई बच जाएगा। ठीक है, तो एफ ई बिलोंग्स टू एच डेस है, तो यहाँ से ई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एच डेस। एफ इनवर्स एच डेस नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाना है कि एफ इनवर्स एच डेस है वो ग्रुप है ना जी का उपग्रुप है। तो दो अवयव ले लिए किसमें, एफ इनवर्स एच डेस, ये उपग्रुप किसका है, जी का, और ये भी उसी प्रकार ले लिए। तो दो आपके दो अवयव है, ए और बी अवयव किसके है, जी की है, तो इसी प्रकार ले लिए ए और बी। ठीक है, ध्यान रहे इनके बीच में संक्रिया किसकी आएगी, जी की, यानी स्टार। तो यहाँ से प्रूफ क्या करना है, ए स्टार बी इनवर्स, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डेस। ऐसा हो जाता है तो एफ इनवर्स एच डेस क्या हो जाएगा, ग्रुप जी का उपग्रुप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अवयव लेना आना चाहिए, उनके बीच में संक्रिया अप्लाई करनी आनी चाहिए, कौन सा अवयव कहाँ पे आएगा और क्या अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डेस। तो देखो जब A बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डेस है, A बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डेस है, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो एफ ए बिलोंग्स टू एच डेस क्या हो जाएगा, एफ ए बिलोंग्स टू एच डेस। तो यहाँ पे अपने को एच डेस के कोई दो अवयव प्राप्त हो जाएंगे। आपने जब एफ इनवर्स एच डेस के अंतर्गत कोई दो अवयव लिए हैं और एच डेस की कंडीशन आपको दी गई है कि वो क्या जी डेस का उपग्रुप है, तो इसके लिए वो कंडीशन को आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो A बिलोंग्स टू क्या है, एफ इनवर्स एच डेस है, तो एफ ए बिलोंग्स टू एच डेस। दूसरा अवयव कि जब B बिलोंग्स टू क्या है, एफ इनवर्स एच डेस है,
तो यहां से एफ बी बिलोंग टू एच डैश। ठीक है यहां तक। तो देखो यहां से अपन ने दो लिए, ए और बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश में। आपको यहां से लेके आना है ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। और जबकि आपके पास ये कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी जब एच डैश में है और एच डैश वो क्या जी डैश का ग्रुप है, तो एफ ए ऑफ एफ बी का इनवर्स होगा किसमें, एच डैश में। ठीक है। एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू एच डैश। तो एफ ए और एफ बी पहला अवयव और दूसरे अवयव का इनवर्स, इनके बीच में इतनी संक्रिया एच डैश यानी जी डैश, इनकी संक्रिया ऑफ ये भी होगा किसमें, एच डैश में। क्यों होगा, क्योंकि ये दिया गया है कि एच डैश वो जी डैश का क्या है, उपग्रुप है। ठीक है, इसको आप 4 दे सकते हैं। अब जो अपने को प्रूफ करना है उसकी तरफ चलते हैं कि ए और बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश है। ठीक है, देखो एफ इनवर्स है, तो यदि आप यहां से इसको इधर लेके आओ, ठीक है, एक बार आप यदि ये दिखाओ कि एफ, आपको ये प्रूफ करना है ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। तो क्या यहां से देखो इसको ऐसे करते हैं, एफ इधर ले आइए, एफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश। आपके पास अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एफ इधर आ जाएगा, इसको क्या लिख दोगे, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। ओके, तो अपन मान ज्ञात कर लेते हैं किसका, एफ ए स्टार बी इनवर्स। इसका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा ग्रुप की समाकारिता की परिभाषा से, और फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आज वही आज कल वाली बात, इसको विपरीत करके थोड़ा सा उल्टा करके आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो अपन मान ज्ञात करते हैं एफ ए स्टार बी इनवर्स का, इसका मान एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स समीकरण 1 से इसको क्या लिख सकते हो, एफ बी इनवर्स को क्या लिख सकते हो, एफ बी का होल इनवर्स, एफ ए ऑफ एफ बी का होल इनवर्स, मान सेम है। इसका मान है वो किसके बराबर है, एफ ए स्टार बी इनवर्स की। ये बिलोंग कर रहा है एच डैश में, इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा किसमें, एच डैश में। ठीक है, क्या लिखोगे समीकरण 4 और 5 से, एफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश। ये दोनों मान बराबर है, ये जब एच डैश में बिलोंग कर रहा है तो ये भी एच डैश में बिलोंग करेगा। या इसको क्या लिख सकते हो, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। ठीक है, तो ये वो थ्योरम थी। ए और बी आपने आगे ली किसमें, एफ इनवर्स एच डैश में, और आपने क्या दिखा दिया, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। इसका मतलब एफ इनवर्स एच डैश क्या हो जाएगा, ग्रुप जी का उपग्रुप।
ये थ्योरम थी, आपको समझ में आई होगी। इसके ये 2 पार्ट थे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो ये नया चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो उसको संभाल के रखिए, टाइम आएगा तो उसको भी करवा देंगे। ओके, तो अभी तो इनको पढ़ते रहिए जो आपको करवाया जा रहा है, और बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, घूम फिर की बात वही आ जाती है कि अपने को परिभाषाएं पता है या नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि अवयव चेंज करना आना चाहिए, अवयव लेना आना चाहिए, कंडीशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको किस प्रकार संक्रिया चेंज करनी है, किस प्रकार अवयव चेंज करने हैं, और कौन सी कंडीशन अपने को उस ग्रुप के लिए लेके आनी है। ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, अपन और भी बहुत यहाँ पे करेंगे थोड़ा, साथ साथ में आप इनको थोड़ा देखते रहिए। अगर आप 1-2 थोड़ा अपनी तरफ से हो सके बुक से पढ़ सको तो अच्छी बात है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।